हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल CJV क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग फिर से फाउंडेशन बैच का जो सीरीज चल रहा था परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोगों का है जी वो डे 5 है यानी कि क्लास 5 है। ये जो हम लोगों का बैच है ये फाउंडेशन बैच है। इसमें हम आपको बारीकी से सारे चीज़ को एक एक करके आराम से बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग डेली क्लास के साथ जुड़े रहें ताकि आप डेली अपने फाउंडेशन बैच को स्ट्रॉन्ग कर सके, मजबूत कर सके और आपके आने वाले एग्जाम में परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का एक भी सवाल नहीं छूट पाए। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट लाइव हो चुके हैं फटाफट शेयर कर दीजिए जी इस वीडियो को। आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो के साथ जुड़ सके और अपना प्रतिशत को क्लास को कर सके। चलिए, प्रयाग श्रीवास्तव, जितेंद्र कुमार, आकांक्षा सी, नीतू भारद्वाज, अरिमा सी, सौरभ ओझा, राजू चौधरी, प्रयाग श्रीवास्तव। चलिए ठीक है जी, सारे लोग गुड मॉर्निंग सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। प्रयाग श्रीवास्तव, चलिए ठीक है जी, रिया सी, यशवंत कुमार, नीतू वर्मा। ठीक है, सारे लोग शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए डेली लाइव क्लास लाते हैं जी, जिसमें आप डेली परसेंटेज का यानी कि प्रतिशत का क्लास कर सकते हैं इसमें। और इसके साथ ही साथ आपके लिए स्पेशल रीजनिंग का फाउंडेशन बैच भी लाया जाता है। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखें। हम आपको बता दें कि जो स्टूडेंट अभी तक नए जुड़े हैं वो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके घंटी को ज़रूर ऑन कर ले। ठीक है, यानी कि बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास को देख सकें। चलिए देखिए, जो स्टूडेंट अभी तक रेडी हो गए हैं, कलम कॉपी निकाल लिए हैं, वो फटाफट रेडी लिखिए और रेडी लिख करके कमेंट कीजिए ताकि हम आज का क्लास स्टार्ट कर सकें। फटाफट जो स्टूडेंट रेडी हो गए हैं, अपने कलम कॉपी निकाल लिए हैं, फटाफट रेडी लिखिए जी और रेडी लिख करके कमेंट कीजिए। चलिए, कृष्णा वर्मा, मंजू यादव, अंजलि वर्मा, चलिए ठीक है, अशोक कुमार, दीपलता, आस्था। चलिए बिल्कुल सभी लोग रेडी हो गए हैं, सभी लोग रेडी हो गए हैं। रेडी लिखिए और रेडी लिख करके फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, गिरीश चंद्र पांडे, ठीक है जी, सभी लोग रेडी हो चुके हैं। चलिए ठीक है, प्रयाग जी सभी लोग रेडी हो चुके हैं। तो आज हम लोग अपना क्लास चालू करते हैं। हम आपको बता दें कि डेली जो है मैथ्स का फाउंडेशन बैच चल रहा है जी, मैथ्स का फाउंडेशन बैच चल रहा है। इसके साथ ही साथ आपका रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है और बिहार दरोगा, ठीक है, बिहार दरोगा का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। तो आप लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑन कर दें ताकि आपको जब भी ये क्लास लाइव हो सके आप ये सारे क्लास को देख सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? जो स्टूडेंट रेगुलर जुड़ रहे हैं वो फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए कि हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा तो हम आपको याद करा देना चाहेंगे कि पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो इस तरह का पढ़े थे। ठीक है, कोई भी संख्या दे दिया जाता है उसको जोड़ने घटाने के बारे में हम लोग सीख गए थे, लेकिन गुना करने वाला सीख रहे थे वो भी सीख गए थे। लेकिन फिर से हम यहाँ पर करा देते हैं
मल्टीप्लिकेशन जो किया जाता था उस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे दिक्कतें आती थी। क्वेश्चन आप लोग सुनिए, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। यदि किसी संख्या का 66 सही 2/3% उसी संख्या से गुना कर दिया जाए तो 96 प्राप्त होता है, वह संख्या निकाले। ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन, इसको हम लोग बना लिए थे, आंसर भी हम लोगों का सही से आया था और आप लोग इस क्वेश्चन को सीखे थे, बहुत ही आसान तरीका से सीखे थे और इसमें कहाँ दिक्कत होती है इस चीज़ को भी आप लोग बारीकी से किए थे। ठीक है, याद होगा आप लोगों को इस चीज़ को भी, कहाँ पर गलती होती है इस चीज़ को भी आप लोग बारीकी से किए थे। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से हम बता देना चाहेंगे कि देखिए क्या होता है। क्वेश्चन हम लिख दें या डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए, क्वेश्चन आप लोग सुनिए। देखिए दे दिया जाएगा आपको ना कि यदि किसी संख्या का, क्या जी, संख्या का, कोई भी एक संख्या है, संख्या का 66 सही 2/3%, ठीक है, 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए? उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए या गुना कर दिया जाए या भागा दिया जाए। क्वेश्चन मात्र 4 ही आता है इससे, और 4 में से आपको एक पूछेगा, ये पूछेगा, और ज़्यादातर पूछता है गुना करने वाला, क्योंकि गुना करने वाला में एक मिस्टेक होता है और उसके वजह से आंसर जो है वो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, उसी संख्या से गुना, यहाँ पर हम गुना करने के बारे में कर रहे हैं, गुना कर दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है? 96 प्राप्त होता है। ठीक है, गुना करने के बाद कितना प्राप्त होता है? 96 प्राप्त होता है। तो संख्या बताना है। क्या बताना है जी? संख्या क्या था, यही संख्या बताना है हम लोगों को। कोई दिक्कत? किन्हीं को क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत? क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 66 सही, यदि किसी संख्या का 66 सही 2/3% उसी संख्या से गुना कर दिया जाए तो 96 प्राप्त होता है, तो संख्या बताएं। ठीक है, ये कल का क्वेश्चन था, तो हम उसको एक बार फिर से रिकवर कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है? 66 सही 2/3%। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू फटाफट बताइए। क्या होगा फ्रैक्शन वैल्यू? फ्रैक्शन वैल्यू होगा इसका 2/3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है गुना कर दिया जाए या फिर भागा कर दिया जाए, तो डायरेक्ट हम लोग 2 नहीं लेंगे, 2 के साथ कोई एक यूनिट भी लेंगे, जैसे यहाँ पर 2x और 3x। ठीक है, ये था। अब बोल दिया गया है, अब आप समझिए कि हम लोग जो संख्या है, संख्या को मानेंगे 3x। क्या संख्या मानेंगे जी? संख्या मान लेते हैं 3x। तो 3x का 66 सही 2/3% निकालने पर आपका 2x आएगा। तो ये इस तरह से बनेगा, 3, यहाँ पर क्या है, 3x का 66 सही 2/3% निकालने पर कितना आएगा? 2x आएगा। ठीक है, तो बोल दिया गया है कि गुना करने पर, यानी कि 3x और 2x दोनों नंबर को गुना करने पर जो संख्या है वो संख्या और जो संख्या मिल रही है वो संख्या, दोनों को गुना करने पर, यानी कि 2x और 3x आपका हो जाएगा 6x² करने पर आपका 96 मिलता है। कितना मिलता है जी? 96 मिलता है। तो आप लोग यहाँ से काटिएगा 6 से, तो ये कटेगा 16 बार में, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि x² = 16, तो आपका x जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 4। x कितना निकला? 4। हमको क्या निकालना था? हमको संख्या निकालना था। तो संख्या कितना है? संख्या है 3x। तो 3x मेरा संख्या है, तो 3, अब x की जगह कितना निकला है? x की जगह निकला है 4, तो हम लोग x की जगह 4 रखेंगे और यहाँ से हम लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा 4×12। किन्हीं को कोई दिक्कत? अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत है या समझने में प्रॉब्लम है तो आप पिछले क्लास का वीडियो को जरूर देखें, डे 4, इस क्लास को आप जरूर देखें, पूरा देखें, ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए और आपको इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो।
ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के क्लास के ऊपर चलते हैं। यानी कि आज हम लोग एक कंसेप्ट करने वाले हैं जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट एक बार फिर से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग फटाफट फिर से सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, हम लोग एक कंसेप्ट के ऊपर चल रहे हैं जी। और जो जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप डेली क्लास को देख सके, आपके पास नोटिफिकेशन जा सके, पहुंच सके और आप क्लास स्टार्ट होते ही सारे वीडियो को देख सकें। चलिए देखिए हम लोग एक कंसेप्ट करने वाले हैं। क्या करेंगे, कंसेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कंसेप्ट, आप लोग अपना अपना जो कॉपी निकाले हुए हैं उसमें लिखिए कंसेप्ट। ठीक है, फटाफट आप लोग नोट कीजिए कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको दे दिया जाएगा 40/50, कितना दिया हुआ है जी, 40/50 दे दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कितने लोग बता सकते हैं, कितने लोग इसका मतलब बता सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, बताइए इसका मतलब क्या होगा, फटाफट हमें बता दीजिए इसका मतलब क्या होगा। अगर हम लिख देते हैं 40/50 तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पिछले क्लास में बताए हुए हैं। ठीक है, हम इसको पिछले क्लास में बताए हुए हैं। रवि महेश्विया, कृष्णा रंजन, सुनीता गुप्ता, अरिमासी, एस शुक्ला, मंजू यादव, प्रयाग गुप्ता। चलिए ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखिए बिल्कुल सही जवाब 40/50 है। इसका मतलब है कि 50 में से 40, इसका मतलब क्या हुआ, 50 में से 40। ठीक है, 40/50 का मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब हुआ 50 में से 40। ठीक इसी तरह से आपको दे दिया जाएगा 30/40। क्या दे दिया जाएगा, 30/40। इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 40 में से 30। इसका मतलब क्या हुआ, 40 में से 30। ठीक है, कोई दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हम बताए थे। अब एक चीज़ और हम आपको बताए थे, जैसे यहाँ पर दे दिया जाएगा 4/5, इसको आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं। आपको हम बताए हैं क्लास 1 और क्लास 2 जो था इसी के ऊपर पूरा बेस्ट क्लास है कि इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो आप इसको अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 गुने 1/5 लिख सकते हैं। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। हम लोग एक चीज़ यहाँ पर जानते हैं कि 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 का मतलब 20%, तो 20% ये है और ये 4 गुना है, तो 20 चौके कितना प्रतिशत, 80%। यानी कि हम लोग डायरेक्ट 4/5 को कितना लिख सकते हैं, 80% लिख सकते हैं। कैसे, तो 4 गुने 1/5, 1/5 का मतलब 20%, तो यहाँ 4 है, गुना में 20% में 4 से गुना होगा, ये हो जाएगा आपका 80%। होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए देखिए एक और समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ पर आपको दे दिया गया है जी 2/3, इसके बारे में बताइए इसमें कितना प्रतिशत होगा। 2/3 का मतलब कितना प्रतिशत, 2/3 का मतलब कितना प्रतिशत। आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ से आपको मालूम चलेगा कि 2 गुने 1/3 इसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। तो यहाँ 2 से गुना है, यानी कि 33 सही 1/3 में 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 66 सही 2/3%। अब आपको इस तरह के किसी भी छोटे मोटे चीज़ में दिक्कत, कमेंट कीजिए। आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस
तरह के कंसेप्ट में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर इसको अप्रोक्स में लेंगे तो इसको हम लोग अप्रोक्स में क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अप्रोक्स में 67% लिख सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्स में लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। एक्यूरेट जो होगा, एक्यूरेट होगा 66 सही 2/3%। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जी। एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको हम एग्जाम्पल के मदद से सारे चीज़ को समझाते हैं। जो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो पर नए हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक की संख्या बहुत कम है। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करना ना भूलें। चलिए देखिए क्वेश्चन है जी, एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। देखिएगा एग्जाम्पल ध्यान से देखना है और बारीकी से समझना है। देखिए यदि कोई विद्यार्थी यदि कोई विद्यार्थी, फटाफट आप लोग भी नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। यदि कोई विद्यार्थी ए विद्यार्थी कौन है, विद्यार्थी ए है। विद्यार्थी ए 70 में से, कितना में से, 70 में से 40 अंक लाता है। 70 में से कितना अंक लाता है, 70 में से 40 अंक लाता है। ठीक है, 70 में से 40 अंक लाता है। एक दूसरा विद्यार्थी ठीक है, एक दूसरा विद्यार्थी है जी बी। दूसरा विद्यार्थी कौन है, एक दूसरा विद्यार्थी बी 88 में से 24 अंक लाता है। कितना में से, 88 में से 24 अंक लाता है। ठीक है, 24 अंक लाता है। कितना अंक लाता है, 24 अंक लाता है। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा विद्यार्थी सी कौन है, एक तीसरा विद्यार्थी भी है। जो तीसरा विद्यार्थी सी, ठीक है, तीसरा विद्यार्थी सी 75 में से, कितना में से, 75 में से 60 अंक लाता है। कितना अंक लाता है जी, 60 अंक लाता है। 60 अंक लाता है। तो तीनों विद्यार्थियों तीनों विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस को बढ़ते क्रम में सजाए। परफॉर्मेंस को बढ़ते क्रम में सजाए। किस में सजाना है, बढ़ते क्रम में सजाए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बारीकी से पढ़िए और समझिए। सारे लोग क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो कह रहा है यदि कोई विद्यार्थी ए 70 में से 40 अंक लाता है। ध्यान से देखिएगा, यदि कोई विद्यार्थी ए 70 में से 40 अंक लाता है। कितना में से, 70 में से 40 अंक लाता है। एक दूसरा विद्यार्थी बी जो 88 में से, कितना में से, 88 में से 24 अंक लाता है। कितना में से जी, 88 में से 24 अंक लाता है। और तीसरा विद्यार्थी सी 75 में से 60 अंक लाता है। कितना में से, 75 में से 60 अंक लाता है। तो तीनों विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस यानी कि उसका क्या प्रेजेंटेशन था को बढ़ते क्रम में सजाए। किस क्रम में, बढ़ते क्रम में।
बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि दाहिना तरफ से लिखेंगे इस तरफ बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। दाहिना तरफ क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा। तो ये हो गया बढ़ते क्रम। अगर घटते क्रम की बात करें तो सबसे छोटा यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर सबसे छोटा यहाँ, फिर इससे बड़ा यहाँ, फिर इससे बड़ा यहाँ। ये हो गया आपका घटते क्रम। ठीक है, तो इस तरह से आपको सजाना है। तो आपको हम अभी तुरंत एक कंसेप्ट बताएं, कुछ बताएं, एक कंसेप्ट बताए थे ना। क्या बताए थे? कि अगर 70 में से 40 है तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले विद्यार्थी कौन कौन है? विद्यार्थी ए, विद्यार्थी बी और विद्यार्थी सी। 3 विद्यार्थी हैं कि नहीं है? 3 विद्यार्थी हैं। पहला विद्यार्थी 70 में से 40, 70 में से 40 का मतलब हुआ 40/70। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब देखिए 88 में से 24 का मतलब 24/88। हाँ कि ना जी? होगा ना? हो गया। अब 75 में से 60 का मतलब 60/75। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत? यहाँ तक जो जो दिया गया था हम लिख लिए। काटते हैं तो यहाँ से देखिए कटेगा तो डायरेक्ट आ जाएगा 4/7। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। देखिए ये काटिए, आप 8 के पहाड़ा से काटिएगा तो ये 11 बार में, ये 8 24, यहाँ से आने वाला है 3/11। ठीक है, ये 15 के पहाड़ा से काटिए, ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 5 बार में, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 4/5। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब एक चीज़ हम बताए थे, अभी तुरंत बताएं। क्या बताएं? कुछ याद है? कुछ याद है? तुरंत क्या बताए थे? हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? सो ध्यान कीजिए। देखिए ये ऐसे कर दिए, ये ऐसे कर दिए, सेक्शन बांट दिए। 4/7 है ना, तो 4/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 गुने 1/7। हाँ कि नहीं? लिख सकते हैं। 3/11 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 1/11। और इधर कितना है? 4। ठीक है, तो लिख सकते हैं 4 गुने 1/5। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? लिख सकते हैं। एक चीज़ आप लोग जानते हैं, 1/7 का वैल्यू मालूम है? 1/7 का वैल्यू बताइए। 1/7 का वैल्यू होता है, वो होता है 14/2/7%। कितना? 14/2/7%। 1/11 का वैल्यू 9/1/11%। ठीक है, इसके बाद 1/5 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 20%। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं। अब देखिए 14/2/7% का ये 4 गुना है, तो 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 14 चौके 56। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और 4 दूना 8, तो 8/7। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऊपर में ज़्यादा है, नीचे से ज़्यादा है, तो एक बार में लगेगा। और एक जो है ना वो इधर चला आएगा। कहाँ चला आएगा? इस साइड चला आ जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा 56 और एक इस साइड आएगा तो हो जाएगा आपका 57। और यहाँ जो है बचेगा 1। 57 सही 1/7%। ठीक है, कितना होगा? 57 सही 1/7%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कितना है? ये 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%। तो 3 गुना करना है तो 9 तिया 27। कितना? 9 तिया 27। एक में करेंगे 3 से गुना तो 3, और 11 है तो 11, इतना प्रतिशत। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ, इतना होगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए ये 20%, इसका 4 गुना तो 20 चौके कितना जी? 20 चौके 80% होगा। होगा कितना? 20 चौके 80%। तो आपको किसमें लिखना था? तो आपको ध्यान देना है कि बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा दाहिना तरफ और उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। ये हुआ आपका क्या हुआ? बढ़ते क्रम। तो देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर कितना है? सबसे बड़ा 80%, 27% अप्रोक्स में मानकर चलते हैं। 80%, 27% या 57%? बताइए। तो सबसे बड़ा जो होता है वो 80%, यानी कि ऑप्शन जो सी है, सी ग्रेटर देन, लेस देन। अब देखिए उसके बाद कौन है?
उसके बाद 57 सही 1/7% और 27 सही 3/11% में आपका ऑप्शन ए जो है वो बड़ा है, 57 सही 1/7%, तो ये हो जाएगा। उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद आपका ये हो गया, यानी कि ऑप्शन बी। तो ये जो हुआ ना, ये इसका सजाने का बढ़ते क्रम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका सजाने का बढ़ते क्रम। किन्हीं को कोई दिक्कत तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि किन्हीं को कुछ दिक्कत हुआ है इस तरह के क्वेश्चन में, किन्हीं को कोई दिक्कत। ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हमको कुछ दिया हुआ नहीं था जी, एक बार फिर से हम समझा देते हैं। यदि कोई विद्यार्थी ए 70 में से 40, इसका मतलब हुआ 40/70, दूसरा विद्यार्थी 88 में से 24, तो इसका मतलब हुआ 24/88, और तीसरा विद्यार्थी 75 में से 60, तो 60/75। इसको काट देंगे, काटने के बाद जो कुछ भी आएगा, तो काटने के बाद 4/7 आया, 3/11, 4/5। अगर आपको डायरेक्ट याद है इसका वैल्यू, अगर आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन का प्रतिशत वैल्यू मालूम है, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट समझ जाइएगा कि 1/7 का मतलब होता है, यहाँ से डायरेक्ट आप समझिएगा कि 4/7 है, तो इसमें 1/7 छुपा हुआ है, तो 1/7 का मतलब होता है आपका 14 सही 2/7%। तो 4 गुना करेंगे तो आएगा 57 सही 1/7%। ठीक उसी तरह से 3/11 का मतलब 1/11 छुपा हुआ है, तो 1/11 का मतलब कितना, 9 सही 1/11%, तो इसका 3 गुना करना है, तो 3 गुना करेंगे तो 27 सही 3/11%। ठीक इसी तरह से 4/5 का मतलब, इसमें 1/5 छुपा हुआ है, तो 1/5 का मतलब 20%, तो 4 गुना है तो हो जाएगा 80%। इसके बाद हम क्या करेंगे, सजा देंगे, सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से करके हम इसको सजा देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी तक जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप हर रोज़ क्लास को कर सकें। ठीक है, आप लोग फटाफट से क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक की संख्या कम है जी, लाइक की संख्या कम है। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं जी, इसी तरह का क्वेश्चन देंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि इस तरह का कंपैरिजन का क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन का जो क्वेश्चन होता है, जो तुलनात्मक क्वेश्चन होता है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप फटाफट टॉपिक लिखिए। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अभी आपको फ्रैक्शन में कंपैरिजन करने में दिक्कत हो रही है, कैसे हम लोग करेंगे, तो आप लोग फटाफट हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। क्या डालिएगा, कंपैरिजन, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप लोग डालिए कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, फटाफट हेडिंग। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हेडिंग डालिए, और उसके बाद हम आपको कैसे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को कंपैरिजन करना है, भिन्न को तुलना करना है, इसके बारे में बता रहे हैं। डाल लिए, चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सभी लोग पढ़े हैं, बचपन में इस तरह से पढ़े होंगे आप, अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर देख लीजिए। जैसे आपको दिया हुआ है 4/5, कितना दिया हुआ है, 4/5, तो यहाँ लिख दिए 4/5। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद एक और भिन्न दिया हुआ है 3/8। ठीक है, अब बोल दिया गया है कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, कंपैरिजन कीजिए, तुलना करके बताइए कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो क्या कीजिएगा, इसका एक बेसिक चीज़ है जो सभी लोग जानते हैं। क्या करना है हम लोग कि लिखेंगे 4/5, ऐसे लिखा हुआ है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसके
चलिए हम लिख करके बता देते हैं। 4/5 है और कितना है 3/8, यही दोनों नंबर है और दोनों के बीच में क्या करना है कंपैरिजन। ठीक है, तो इसका नीचे से छोर से लेकर जाएंगे ऊपर में कर देंगे मल्टीप्लाई यानी कि गुना। 8 चौके 32, तो लिखेंगे यहाँ पर 32। ठीक है, और इसका नीचे से ले जाएंगे इस साइड ऊपर की ओर, यहाँ पर 5×3 15। तो इसी से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए आप देखिए कौन यहाँ पर बड़ा कौन सा नंबर है, तो जो 32 है यहाँ पर जो 32 आया है आपका ये बड़ा नंबर है और जो 15 है वो छोटा नंबर है। तो आप लोग डायरेक्ट इसको इस तरह से लिख दीजिएगा, डायरेक्ट आप लोग इसको लिखिएगा इस तरह से कि 4/5 क्या है जी 4/5 बड़ा है। जिधर बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कत होती है कि ये बड़ा कैसे और छोटा कैसे है, तो जिधर का मुंह खुला हुआ रहता है वो बड़ा है और जिधर का मुंह सटा हुआ रहता है वो क्या होता है छोटा। तो 4/5 में कितना वैल्यू आया है 32, जो कि बड़ा वैल्यू है, ये दोनों में बड़ा वैल्यू है। तो 4/5 बड़ा हो गया और 3/8 क्या हो गया छोटा। यही हो गया कंपैरिजन। दिक्कत कंपैरिजन करने का एक साधारण सा चीज ये है, साधारण सा रूल ये है जिससे आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कंपैरिजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये था पहला रूल, ये था आपका पहला रूल। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये मेथड फर्स्ट था। ठीक है, मेथड क्या था? मेथड फर्स्ट था M1 यानी कि मेथड फर्स्ट, और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं M2 यानी कि मेथड सेकेंड। ठीक है, ये भी एक बेसिक चीज़ था। और एक बेसिक चीज़ बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ था 4/5 3/8, तो एक होता है कि आप लोग इसका जो हर है डिनोमिनेटर है उसको बराबर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बराबर। तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। 4/5 और 3/8 हम लोगों को क्या करना है, जो जो डिनोमिनेटर यानी कि हर है उसको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए 8 है तो इसमें कर देंगे 5 से गुना, और इसमें कर देंगे कितना से गुना, इसमें कर देंगे 8 से गुना। बराबर होगा कि नहीं होगा? यहाँ 8×5 = 40, यहाँ 5×8 = 40 हो गया। तो जब नीचे किए हैं 5 से गुना तो ऊपर भी करेंगे 5 से गुना, नीचे किए हैं 8 से गुना तो ऊपर भी करेंगे 8 से गुना। ठीक है, तो कितना आ गया? ये आ गया आपका 8×3 = 24/40। आया कि नहीं आया? यहाँ पर कितना हो गया 15/40। तो अब बताइए कौन बड़ा है और कौन छोटा है? तो मेरा जो ये वैल्यू है ये बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है, तो इधर का मुंह क्या हो जाएगा खुला हुआ। इसका मतलब 24/40 किससे आया है? तो 4/5 से आया है। तो 4/5 हो जाएगा बड़ा और 3/8 हो जाएगा छोटा। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में अब आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि 2 नंबर को आराम से कंपैरिजन कर रहे थे कि नहीं? 2 नंबर दिया हुआ है, 1 नंबर और एक ये 2 नंबर हुआ, तो 2 नंबर को हम लोग आराम से कंपैरिजन कर रहे थे, तुलना कर रहे थे। लेकिन अगर 3 नंबर दे दिया जाए तब क्या करेंगे? तब वहां पर कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो देखिए एक नंबर दिया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए देखिए एक नंबर दिया हुआ है, इसको आप समझिए। ये जो विधि है ना जिससे हम लोग बना रहे हैं वो विधि का जो नाम है, वो विधि का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग अभी चेक कर रहे हैं। किस मेथड से? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है उसके माध्यम से हम लोग चेक कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है 6/7, ठीक है, 8/9 और इसके बाद है आपका 4/5। तो क्या करना है? तुलना करना है। ये तीनों के बीच में तुलना करना है और बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 7 में करेंगे 8 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 7 8 56, यहाँ लिख दीजिए 56, ठीक है। 9 में करेंगे 4 से क्रॉस, तो यहाँ से हो गया 9 6 54, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। चलिए अब यहाँ से देखिए 9 से कर रहे हैं 4 में, तो 9 चौके 36, यहाँ पर लिख दिए 36। 4 में करेंगे 8 से, तो 4 8, बताइए 8 5 कितना होगा 40। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? डायरेक्ट देखिए मात्र एक ही नंबर को मिलाइए, केवल एक नंबर को मिलाइए, कोई भी एक नंबर को। तो देखिए यहाँ पर कितना है जी, यहाँ पर 54, यहाँ पर कितना है 56, यहाँ पर है 36। तो अब आप बता दीजिए कि इसमें से बड़ा कौन है। ये जो नंबर है ये ए है, ये बी है, और ये जो है ये सी है। बताइए कि इसमें बड़ा कौन है। जो बी नंबर है वो बड़ा है। कौन सा नंबर बड़ा है? तो बी जो नंबर है ना, जो बी वाला जो नंबर है वो क्या है, बड़ा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करना है कि बी वाला तो हमको मालूम चल गया कि बड़ा है, लेकिन ए और सी में अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हम लोग ए का नंबर जो है 6/7 वो लिखेंगे, और इसका जो सी का जो नंबर है 4/5 वो लिखेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो आया था वो भी लिख देंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या आया था, यहाँ पर आया था 54, और यहाँ पर कितना आया था जी, यहाँ पर आया था आपका 36, ठीक है। आया है कि नहीं, आया है 36। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे, तो 7 चौके कितना 28, होगा कि नहीं होगा। 6 5 कितना 30। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मिलाइए, यहाँ से आप मिलाइए कि 54 और 36 में कौन बड़ा है। 54 और 36 में कौन बड़ा है, 54। 28 और 30 में कौन बड़ा है, 30। यानी कि जो ऑप्शन ए है वो बड़ा होगा, और जो सी है वो क्या होगा, छोटा। तो इसके बाद कौन सा बड़ा हुआ, ए, तो ए वाला हो जाएगा बड़ा, और उसके बाद कौन सा हुआ, सी। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। कंपैरिजन करने में किन्हीं को कोई दिक्कत? अब कंपैरिजन करने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए 1 मिनट। किन्हीं को कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा कंपैरिजन करने में, ठीक है। समझ में आ गया किस तरह से कंपैरिजन करना है, ये पकड़ में आया। अगर हमको 2 नंबर दे दिया जाएगा, या 3 नंबर दे दिया जाएगा, या 4 नंबर दे दिया गया है, जितना भी आपको नंबर दे दिया जाए, तो आपको कंपैरिजन करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है कि 3 नंबर दिया हुआ रहेगा, 1 2 3 नंबर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो हमको ऊपर में लिखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट नीचे से ऊपर की ओर जाइएगा, मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा और सामने सामने लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको जांचना है, तुलना करना है, सोचना है कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो तीनों एक बार जैसे ही कीजिएगा तो एक आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा यहाँ बी आया था। देखिए 54 56 36, सबसे बड़ा कौन है, 56, यानी कि बी जो है वो सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद जो आपका बच जाएगा उसको फिर से जांच करना है नंबर को लिख करके। तो पहले वाला नंबर को लिख देना है, उसके बाद फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद जांचेंगे। तो जांचेंगे तो 54 और 36 में सबसे बड़ा कौन, 54। 30 और 28 में बड़ा कौन, 30। तो बड़ा कौन हो गया, ए, यानी कि उसके बाद ए है, और सबसे लास्ट जो बचेगा वो बचेगा सी, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई अब दिक्कत नहीं होना चाहिए कंपैरिजन करने में, ठीक है। कंपैरिजन करने में किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग एक बार फिर से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार फिर से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके, और सभी लोग इस तरह से परसेंटेज में बहुत ही बेहतरीन क्लास को कर सके, ठीक है। सारे लोग शेयर कर दीजिए।
सारे लोग शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो 9 है जी, 9 AM सुबह में 9 बजे से आपको RRB NTPC, ठीक है, RRB NTPC का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन चल रहा है। तो आप लोग इस क्लास को जरूर से जरूर कर लें। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ डेली 1 बजे दोपहर में रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है। किसका बैच? रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है। तो आप लोग इस क्लास को जरूर से जरूर कीजिए। इसमें आपको डेली रीजनिंग मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको शाम में 3 बजे से बिहार दरोगा, किसका? बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। क्या चल रहा है? बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन चल रहा है। तो आप लोग ये भी देखें, जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ही आपको शाम 5 बजे से मैथ्स का फाउंडेशन बैच मिलेगा। किसका? जो आप मैथ्स का क्लास कर रहे हैं, ये डेली शाम 5 बजे से मैथ्स का फाउंडेशन बैच मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये सारे क्लास को जरूर से जरूर करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा CJP क्लासेस इंस्टीट्यूट के परिवार के मेंबर बढ़ सके और आप डेली बेहतरीन क्लास को कर सके, ठीक है। आपको क्या करना है इसके बदले में? ये सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपको फी नहीं लगने वाले हैं। अगर आप पेड क्लास करते हैं ऐप के माध्यम से, तो हमारे यहाँ वो भी व्यवस्था है, वहाँ पर आपको फी लगेंगे। लेकिन सारे स्टूडेंट को एक नज़र में रखते हुए सभी स्टूडेंट के लिए क्या किया गया है? फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लाया गया है, फाउंडेशन बैच। क्या लाया गया है? फाउंडेशन बैच। तो आप लोग इस क्लास का फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठा लें, ठीक है। यहाँ पर हर एक चीज़ बताया जाएगा, कंसेप्ट के साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप लोग डेली क्लास के साथ जुड़े रहें और डेली क्लास करते रहिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जी। लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर ले, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले और आप हर रोज़ क्लास को टाइम से कर सकें, ठीक है। चलिए देखिए, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा। टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हम बताएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसका PDF फाइल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए सारे लोग एक बार फिर से एक क्वेश्चन लिखिए जी, एग्जाम्पल, फटाफट क्वेश्चन लिखिए। 3/8 कितना है? 3/8, 4/9, 4/9, 3/5, 3/5 और उसके बाद है 2/7। इसको कंपैरिजन करके बताइए। सारे लोग फटाफट इसको क्या कीजिए? कंपैरिजन कीजिए और कंपैरिजन करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सभी लोग कंपैरिजन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। फटाफट आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा। जल्दी से जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा। चलिए, अगर आप थोड़ा सा भी सोच पा रहे हैं तो आपको समझ में आ रही होगी कि क्या करना है। यहाँ पर अगर आप फ्रैक्शन और परसेंटेज के बदलने वाले क्लास को नहीं किए हैं तो आप क्लास 1 और क्लास 2 डे 1 और डे को ज़रूर से ज़रूर देख ले, ताकि वहाँ पर ये सारे चीज़ डीप में बताए गए हैं, आपको लिखा करके बताया गया है और समझा भी दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ये सारे क्लास को ज़रूर से ज़रूर कर ले।
ये दिया हुआ है, इसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। किस में लिखता है? बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना है, इसको बढ़ते क्रम में लिखें। किसमें? बढ़ते क्रम में आपको लिख देना है। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा दाहिना तरफ, उसके से छोटा, उससे छोटा, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा भी ध्यान यहाँ पर दीजिएगा, तो हम आपको बता दें कि 3/8, 3/8 में 1/8 छुपा हुआ है। 1/8 का मतलब कितना? 1/8 का मतलब बताइए। 3/8 में 1/8 छुपा हुआ है। ठीक है, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो 3 है ऊपर में, तो 3 लिख देंगे। 1/8 का मतलब 12.5%। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ 4/9, तो 1/9 छुपा हुआ है। तो 1/9 का मतलब कितना होता है? 1/9 का मतलब बताइए। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कितना है? 3/5। तो 3/5 में 1/5 छुपा हुआ है। तो यहाँ पर 3, 1/5 का मतलब कितना? 20%। ठीक है, इसके बाद 2/7 में कितना? 2/7 में 1/7 छुपा हुआ है। 1/7 का मतलब क्या होता है? 14 सही 2/7%। होता है कि नहीं होता है? होता है। अब आपसे बन गया, ये डायरेक्ट बन गया। यह है 3 गुना कर दीजिएगा तो 37.5% आएगा। कितना? 37.5%। देखिए यहाँ पर इसको कीजिएगा तो 44 और 4/9, 44 सही 4/9%। इसके बाद 20 तिहाई 80%। इसके बाद 14 दूना 28। ठीक है, और 2 दूनी के 4, इतना प्रतिशत। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब आप डायरेक्ट कंपेरिजन कीजिए। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 37.5%, 44 सही 4/9%, 80%, 28 सही 4/7%। सबसे बड़ा कौन है? 80। कौन है जी? 80%। चलिए इसका नामकरण कर दीजिए। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, और ये हो गया डी। ठीक है, नामकरण कर दीजिए, आपको इजी होगा। तो सबसे बड़ा कौन है? सी। तो ऑप्शन सी जो है वो सबसे बड़ा, बड़ा मुंह खुला हुआ है, सबसे बड़ा। उसके बाद अब कौन है? 37%, 44 सही 4/9%, या 28 सही 4/7%। तो उसके बाद आपका आ जाता है 44 सही 4/9%, यानी कि बी। कौन आ जाता है? बी। उसके बाद कौन है? उसके बाद 37.5% और 28 सही 4/7% में 37.5%, यानी कि ए। उसके बाद जो बच गया वही होगा, यानी कि ऑप्शन डी। कितना? ऑप्शन डी। तो ये जो हो गया ना, ये आपका हो गया राइट आंसर। इसी तरह से हम लोग सजा करके लिखेंगे बढ़ते क्रम में। ठीक है, अब आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन में। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके लिए क्लास 1 और क्लास 2 को कर लीजिए, डे 1 और डे 2 को कर लीजिए। इसका जो है कहाँ से आप क्लास कर पाइएगा, तो आपको स्क्रीन में एक बार टच करना है। आप जैसे ही टच कीजिएगा आपको आई बटन मिलेगा इस तरह से गोल। ठीक है, इस आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का। वहाँ से आप सारी क्लास को देख सकते हैं, प्रतिशत का सारे क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको आई बटन पर क्या मिलेगा? बहुत सारे क्लास मिलेंगे, जैसे एनटीपीसी का जो चल रहा है वो क्लास मिल जाएगा, बिहार दरोगा का क्लास मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे क्लास वहाँ पर लिंक दिए हुए हैं, आप सारे क्लास को देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप वीडियो के अंत में, कहाँ? वीडियो के अंत में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास मिलेंगे, तो वो सारे क्लास को भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ये सारे क्लास को देख लें। समझ में आ गया? समझ में आ गया या किन्हीं को दिक्कत है? इस तरह का क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ लीजिए। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप हमसे फटाफट पूछिए। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। चलिए, अंचल दुबे, अमर सिंह, रवि मधेसिया, मोहनी पांडे, अजय कुमार,
KM सिन्हा, नकुल यादव, मुकेश शर्मा, रंभा बरचुआ। किन्हीं को कोई दिक्कत है जी? आप लोगों को किन्हीं को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो यस लिखिए और फटाफट कमेंट कीजिए। यस लिखिए और कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो यस लिखिए और कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है। रेखा कुमारी, अमर सिंह, दीपिका गौतम, बिन्नू यादव, अंकिता सिन्हा। चलिए ठीक है। रवि मदेशिया, दीपकालिया कन्हैया, ऋचा गौतम, दीपलता। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जी, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली क्लास मिलने वाले हैं, वो भी लाइव। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ डेली जो है वो क्लास चल रहे हैं, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए देखिए, अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे नहीं बनेगा? सारे स्टूडेंट से बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो आपको दे रहे हैं एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग खुद से बनाइए। चलिए, 1/5 कोमा 3/8 कोमा 2/7 कोमा 3/10। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसको आपको लिखना है बढ़ते क्रम में। किस में लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखें। चलिए फटाफट आप लोग इसको क्या कीजिए, बढ़ते क्रम में लिखिए। फटाफट आप लोग इसको बढ़ते क्रम में लिखिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है इसको क्या करना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। सारे लोग जल्दी से बताइए, इसको बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे? जल्दी से जल्दी। अभी हम तुरंत आपको बताए हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बढ़ते क्रम में इसको सजा देना है। कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा। हम दे देते हैं A, B, C और ये है D। फटाफट कमेंट कीजिए सब, इसको बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है जी, कुछ नहीं करना। इस तरह के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन का वैल्यू याद रखना होगा, प्रतिशत वैल्यू याद रखना होगा, आपसे डायरेक्ट बन जाएंगे। 1/5 का मतलब कितना? 1/5 का मतलब कितना होता है? 1/5 का मतलब होता है 20%। तो आप डायरेक्ट लिखिए 20%। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका दिमाग उतना ज़्यादा स्ट्रोंग होगा, आपका दिमाग उतना ज़्यादा काम करेगा मेमोरी से। मेमोरी स्ट्रोंग रहने पर आप इसको फटाफट अपने माइंड में कैलकुलेशन कीजिएगा और डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। 3/8, 1/8 का मतलब 12.5%, तो 3/8 का मतलब 37.5%। ठीक है, 37.5%। चलिए 2/7, तो 2/7 में 1/7 है। 1/7 का कितना? 14 सही 2/7%। तो इसको करेंगे 2 गुना, तो हो जाएगा 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7%। ठीक है, 2/7 में 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। तो 2/7 है, 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 28 सही 4/7%। 3/10, 3/10, 1/10 का मतलब 10%, तो 3/10 का मतलब कितना? 30%। ठीक है, अब आप डायरेक्ट यहाँ से कंपैरिजन कीजिए, सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है। चलिए देखिए, 20%, 37.5%, 28%। ठीक है, 28 सही 4/7%, 30%। सबसे बड़ा कौन है? 30%। सॉरी, सबसे बड़ा कौन है जी? सबसे बड़ा ये नहीं है, बल्कि ये है 37.5%। ठीक है, तो 37.5% कौन हो गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सबसे बड़ा। उसके बाद कौन है? उसके बाद आता है 30%। आता है तो 30%, यानी कि ऑप्शन डी। उसके बाद कौन बड़ा है? उसके बाद आपका ये बड़ा है, दिख रहा है, ये जो है उसके बाद बड़ा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है सी,
और अंतिम में हो जाएगा सबसे छोटा, वो हो जाएगा ए। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत तो फटाफट कमेंट कीजिए। अब आपसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपसे इस तरह का नहीं छूटेगा। कंपैरिजन करना हो गया आसान, कंपैरिजन आप चुटकी में कर पाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कंपैरिजन के क्वेश्चन में गलती होती है, तो अब आपसे एक भी गलती नहीं होगा। कंपैरिजन का कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन दे दे, छोटा से छोटा क्वेश्चन दे दे, कितना भी हार्ड क्वेश्चन दे दे, कितना भी इजी क्वेश्चन दे दे, कितना भी लंबा दे दे, कितना भी छोटा दे दे, अब आपको इस तरह का क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, फटाफट इसको बनाइए, फटाफट आपको बनाना है इसको। लीजिए बनाइए। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 1/4 कोमा 3/10 कोमा 2/5 कोमा, ठीक है, इसके बाद 4/11। इसको क्या करना है कि इसको घटते क्रम में लिखना है। किस में जी? घटते क्रम में लिख दीजिए, घटते क्रम में लिखें, घटते क्रम में लिखें। चलिए इसको घटते क्रम में लिख देना है, ए बी सी और ये हो गया आपका डी। इसका सही जवाब बताइए, सारे लोग इसका सही जवाब बताइए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है। अभी तक हम आपको सारे चीज बता चुके हैं, सारे चीज बताए हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है जी। क्वेश्चन दिया गया है 1/4 3/10 2/5 4/11 को घटते क्रम में लिखें। किस में लिखना है? घटते क्रम में लिखना है। तो फटाफट आप लोग घटते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में लिखिए फटाफट। चलिए प्रियंका यादव, प्रेम भाई, मैथ्स विथ मोनिका, कृष्णा वर्मा, अरीना सी, सरोज कुमार। ठीक है, सभी लोगों का सही आंसर है जी, बिल्कुल सही। मंजू यादव, चलिए ठीक है, गगन कुमार, ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर। और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए। जितने भी स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए, किसी से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं छूटना चाहिए। सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए जी। आप लोग क्लास को कर रहे हैं, इतना आराम आराम से हम आपको बता रहे हैं, तो हर एक चीज़ समझ में आना चाहिए और आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए। फाउंडेशन बैच है तो आपको हर एक चीज़ सीख लेना है। अगर आप यहाँ पर नहीं सीख पाइएगा तो आप टारगेट बैच में कभी भी नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, आपका एग्जाम होगा तो वहाँ पर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, छूट जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगी जितना भी फाउंडेशन बैच हम चलाएं उसमें सारे क्वेश्चन का आप आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सारे चीज़ को यहाँ पर पहले बताते हैं, समझाते हैं, उसके बाद आपसे पूछते हैं। अंशु शर्मा, ठीक है, जुराज, रविकरण, चलिए ठीक है, सरिता यादव, जम्मू जोशी, इंदु पटेल, चलिए ठीक है, सभी लोगों का सही आंसर है। चलिए देखिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं तो आपको मिलेगा 1/4 कितना है? 1/4 कितना है जी? 1/4। आप सोचिए इसके बारे में, 1/4 का मतलब कितना? तो आपको हम लिखाए होंगे, आप क्लास 1 और क्लास 2 नहीं किए हैं तो आप उसको ज़रूर कीजिए। 1/4 का मतलब कितना? 25%। ठीक है, 3/10, 1/10 का मतलब 1/10 का मतलब 10%, 3/10 का मतलब 30%। 3 गुना है तो 3 गुना कर देंगे। 2/5, 1/5 का मतलब कितना?
1/5 का जो मतलब होता है वो होता है 20%, तो उसका 2 गुना है तो 20 गुना के कितना 40%। ठीक है, यहाँ देखिए 4/11, 1/11 का मतलब कितना 9 सही 1/11, तो इसका करेंगे 4 गुना, तो 9 चौके 36 और 4 एकम 4, अब 11 इतना प्रतिशत, 36 सही 4/11%। 4/11 का मतलब कितना, इसमें 1/11 छुपा हुआ है, 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11, तो ये 4 गुना है, तो 4 गुना करेंगे तो 9 चौके 36 और 4/11। ठीक है, आप यहाँ पर कंपैरिजन कीजिए, हमको किस में लिखना है घटते क्रम, तो घटते क्रम में हम किसको सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो सबसे छोटा बताइए, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 25%, 25% है ना, तो ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सबसे छोटा, इधर मुंह जो है क्या है सटा हुआ है, इसका मतलब कि ये सबसे छोटा। चलिए देखिए उसके बाद कौन है, उसके बाद आपका 30% यानी कि बी, 30% यानी बी, उसके बाद 36 सही 4/11% यानी जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, और लास्ट में चला जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आपसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए जी, एक भी क्वेश्चन आपसे इस तरह का नहीं छूटना चाहिए। ये सारे जो है क्लास इजी है, और आज के बाद से आपका जो है परसेंटेज में बदलने का जो प्रक्रिया है वो आप क्लास 2 से देख करके सारा सीख जाइए, ताकि आपको यहाँ पर आपको आसानी हो सारे चीज़ को समझने में, सारे चीज़ को बनाने में। तो आप अगर क्लास 1 और क्लास 2 को नहीं किए हैं, डे 1 और डे 2 को नहीं किए हैं 2 को, तो आप उसको अभी तुरंत जाकर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम सब चीज़ बताए हैं कि 1/5 का मतलब कितना प्रतिशत, 1/4 का मतलब कितना प्रतिशत, 1/7 का मतलब कितना प्रतिशत, 1/15 का मतलब कितना प्रतिशत। ठीक है, तो ये सारे चीज़ वहाँ पर बताया हुआ है, तो आप लोग उसको पहले कर लीजिए, तभी आपको ये सारी चीज़ समझ में आने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कितना भी हार्ड क्वेश्चन दे दे, घटते क्रम बढ़ते क्रम में लिखने के लिए, तुलना करने के लिए, तो अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए दिक्कत नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं छूटना चाहिए। आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए, वहाँ पर बनाइए, आपको हम PDF फाइल देंगे, आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आप जहाँ पर हेडलाइन लिखा हुआ है यहाँ पर ऐसे है, आप इसको जैसे ही टच कीजिएगा, यहाँ पर हेडलाइन है ऐसे है, इसको टच कीजिएगा, ये हो जाएगा नीचे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, और वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम आपको PDF फाइल डाल देंगे, जहाँ से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, क्या कर सके जी, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके PDF के माध्यम से। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें, और आप लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं CJB क्लासेस इंस्टीट्यूट परिवार को बढ़ाने में, आप लोग उसी तरह से और ज़्यादा मदद कीजिए, और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा आपकी प्यार की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे CJB क्लासेस इंस्टीट्यूट के मेंबर हो सके, परिवार के हिस्से हो सके, और सभी विद्यार्थी लोग, सभी स्टूडेंट, सभी छात्र छात्राएं, सभी बालक और बालिकाएं फाउंडेशन बैच या फिर जितने भी क्लास लाइव आते हैं सभी क्लास का लाइव उठा सके। ठीक है, तो आप लोग डेली क्लास को कीजिए, और जो जो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, और जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, बेल आइकन पर ऑल को ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले और आप हर रोज़ आने वाले सभी क्लास को देख सकें। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्लास मिलते हैं। 9 बजे से क्या मिलने वाला है, NTPC ग्रुप D का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
ठीक है। इसके बाद आपको 1 बजे से रीजनिंग का फाउंडेशन बैच मिलेगा, 3 बजे से बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, और शाम 5 बजे से आपको मैथ्स का फाउंडेशन बैच डेली मिलेगा, डेली। ठीक है, तो आप डेली क्लास कीजिए। तो ये सारे चीज़ है। और हम आपको बता दें कि ये सारे क्लास के साथ ही साथ आपको एक काम करना है, जो आपका कर्तव्य है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हो गए, फेसबुक ग्रुप, सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ उठा सके और सभी लोग इस वीडियो से फाउंडेशन बैच को करके फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लास को कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो के अंत में क्या मिलेगा, इंड वीडियो मिलेगा, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको ज़रूर से ज़रूर देख लें। और इसके साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर टच करने पर, जैसे आप स्क्रीन को टच कीजिएगा, आपको आई बटन मिलेगा। इस आई बटन पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसका लिंक है, तो आप लोग यहाँ से जा करके ये सारे वीडियो देख लें। और वीडियो के अंत में आपको इंड स्क्रीन पर वीडियो मिलेगा, वो सारे वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप अपने आसपास साफ रखिए, सफाई रखिए, आप स्वच्छ रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।